15 अगस्त 1977 ओहायो वेस्लेयन यूनिवर्सिटी में एक प्रोटीन का दिन था। लेकिन आज ही की रात यहाँ कुछ ऐसा होने वाला था जो अब तक आने वाले इंसानों के लिए मिस्ट्री बना रहेगा। यूनिवर्सिटी में बिग ईयर नामी टेलीस्कोप के 30 मीटर चौड़े रिफ्लेक्टर ने रात को 10:16 पर बहुत बड़ा रेडियो सिग्नल डिटेक्ट किया। ये सिग्नल टेलीस्कोप से होता हुआ IBM 1130 तक पहुंचा और यहाँ से ऑटोमेटिक कन्वर्ट होकर प्रिंटर तक गया। रात के समय प्रिंटर की आवाज को छोड़कर इस प्रिंटर रूम में सब खामोशी थी। प्रिंटआउट से निकला सिग्नल बाकी तमाम कागजों के बीच में दब गया और किसी को भी पता नहीं चला कि बिग ईयर टेलीस्कोप ने आसमान में सेजिटेरियस कॉन्स्टेलेशन से आने वाला एक सिग्नल रिसीव किया है। कुछ दिनों बाद कंट्रोल रूम के टेक्नीशियन ने तमाम प्रिंटआउट उठाकर एस्ट्रोनॉमर जेरी एहमन के घर छोड़ दिए, जिनका काम था टेलीस्कोप पर सिग्नल रिसीव हुए उनकी जांच पड़ताल करना। बाकी तमाम पेजेस पर सिग्नल 1 और 2 पेजेस पर लिखे थे, लेकिन एक पेज ऐसा था जिसपे कुछ अलग ही लिखा हुआ था। लेकिन एक जगह पर एमन को कुछ अलग नंबर दिखे, कुछ अजीब सा लगा और कुछ अजीब से लेटर्स लिखे हुए मिले, 6AQUJ5। इस सिग्नल को जेरी एहमन ने देखा और अपने रेड पेन से इसको हाईलाइट करते हुए कहा, वाओ। जब से लेकर ये वाओ सिग्नल के नाम से जाना पहचाना जाता है। लेकिन इस सिग्नल में ACB क्या खास बात थी? पिछले 47 ईयर से ये एस्ट्रोनॉमर्स के लिए एक खास बात थी। ये ऐसा क्यों बना हुआ है और सेजिटेरियस कॉन्स्टेलेशन से आया ये सिग्नल एलियंस का पैगाम था या फिर एक इत्तेफाक? दोस्तों, वाव सिग्नल के पीछे एक इम्पोर्टेंट स्टडीज थी जो करीब 18 साल पहले रिलीज करी गई थी। हुआ कुछ यूँ था कि 1959 में कॉर्नेल यूनिवर्सिटी फिजिसिस्ट मॉरिसन और जिउसेप्पे कोकोनी ने एक पेपर रिलीज किया जिसमें ये हाइपोथेसाइज किया गया, यानी ये ख्याल जाहिर किया गया, अगर यूनिवर्स में एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सिविलाइजेशन होगी तो वो हमसे यानी अर्थ पर रहने वाले लोगों से और राब्ता करने के लिए स्पेसिफिक रेडियो फ्रीक्वेंसी 1420 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करेगी। इसकी वजह ये है कि ये फ्रीक्वेंसी नेचुरली हाइड्रोजन से निकलती है और ये तो सभी जानते हैं हाइड्रोजन इस यूनिवर्स में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट है और ये हर एक टेक्नोलॉजी एडवांसाइजेशन के लिए शायद एक कॉमन और समझने वाला रेफरेंस हो सकता है। इसीलिए ये फ्रीक्वेंसी एक्सट्रा कम्युनिकेशन के लिए आइडियल मानी गई है। स्टडी के बाद 1973 में ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी में रेडियो टेलीस्कोप बिग ईयर एक्स्ट्रा टेरिटोरियल यानी अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर इंटेलिजेंस लाइफ के सिग्नल्स ढूंढने के लिए कर दिया और इस मिशन को नाम दिया गया सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस। ये मिशन अपने टाइम का सबसे लंबा मिशन चलने वाला था जो अर्थ के बाहर जिंदगी तलाश करने के लिए डिजाइन किया गया। बिग ईयर टेलीस्कोप ओहायो वेस्लेयन के परकिंस ऑब्जर्वेटरी के पास लोकेटेड था और इसका काम था आसमान के अलग अलग पार्ट्स स्कैन करना और इंटेलिजेंट सिग्नल डिटेक्ट करना जो अर्थ के बाहर से आया हो। 15 अगस्त 1977 की रात एग्जैक्टली 10:16 पर टेलीस्कोप ने एक ऐसा सिग्नल डिटेक्ट किया जो इतना पावरफुल और यूनिक था कि जेरी एहमन और उनके फॉलो साइंटिस्ट स्ट्यून्ड रह गए। ये सिग्नल टोटल 72 सेकंड तक रिकॉर्ड किया गया। जब ये कंप्यूटर ने कनेक्ट किया तो सीक्वेंस कुछ ऐसे थी, 6EQUJ5। ये सीक्वेंस एक हिडन मैसेज नहीं था बल्कि सिग्नल की इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा था। हर कैरेक्टर 12 सेकंड का डेटा शो कर रहा था। एग्जाम्पल के लिए 6 का मतलब था कि सिग्नल की इनिशियल इंटेंसिटी 6 थी, E का वैल्यू 14 था और Q का वैल्यू 26 था। U का मतलब हाईएस्ट इंटेंसिटी 30 था। बाद में सिग्नल बचा J 20 और 5 तक डिक्रीज हो गया। सिग्निफिकेंस ये थी कि ये सिग्नल सिर्फ 40-20 मेगाहर्ट्ज चैनल पर डिटेक्ट हुआ था जो हाइड्रोजन के नेचुरल एमिशन फ्रीक्वेंसी के बराबर था। Why वाव सिग्नल स्टैंड आउट? एस्ट्रोनॉमर्स का सवाल था, क्या ये सिग्नल रैंडमली यूनिवर्स के एस्ट्रॉइड्स, प्लैनेट्स, गैलेक्सी और क्लस्टर से जनरेट हुआ था या एक इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन की तरफ से था? सिग्नल की स्ट्रेंथ, पैटर्न और यूनिकनेस ने यह डिटेक्ट किया कि ये डेलिबरेटली जनरेट किया गया होगा। कॉस्मिक इवेंट यूजुअली रिक्यूरिंग होते हैं, लेकिन ये सिग्नल एक वन टाइम ऑक्यूरेंस था। वाव सिग्नल का एग्जैक्ट लोकेशन अब तक मिस्ट्री था, जो कि अब तक किसी भी साइंटिस्ट को कुछ नहीं पता चल रहा था, क्योंकि
बिग ईयर टेलीस्कोप के डिजाइन का कारण सिग्नल सिर्फ एक फीड हॉर्न के थ्रू कैप्चर किया गया था। पॉसिबल लोकेशन सैजिटेरियस कंस्टेलेशन के पास है, स्पेसिफिकली ग्लोबल क्लस्टर M55 और ताउ सैजिटेरियस के आसपास था। 1977 के बाद की एडवांस टेलीस्कोप्स जैसे वेरी लार्ज एरी VLA ने वाव सिग्नल को दोबारा डिटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन अब तक साइलेंस ही मिल रहा था। अब तक कुछ नहीं मिला, जो भी कर रहे थे वो सब वेस्ट जा रहा था। इसके बाद कई थ्योरी सामने भी आई हैं। नेचुरल फिनोमिनन, कुछ लोग कहते हैं कि ये एक इंटरस्टेलर ट्विंकल हो सकता है, जैसे स्टार ट्विंकल करते हैं, लेकिन ये थ्योरी डिबंक हो गई क्योंकि ज्यादा सेंसिटिव टेलीस्कोप्स ने कुछ सिमिलर डिटेक्ट नहीं किया। दूसरी थ्योरी ये कहती है कि शायद ये एक अर्थ का सिग्नल था जो स्पेस डेब्रिस से रिफ्लेक्ट हो गया, लेकिन ये थ्योरी भी वीक हो गई क्योंकि अर्थ बेस्ड सिग्नल 1420 मेगाहर्ट्ज बंद पर अलाउड ही नहीं है। पूरी रिसर्च के बाद भी वाव सिग्नल एक मिस्ट्री ही रह गई। क्या ये एक गलती थी या फिर एक एलियन सिविलाइजेशन की तरफ से इंटरनेशनली भेजा गया मैसेज था? जेहरी एमन और दूसरे एस्ट्रोनॉमर्स ने कम से कम 50 बार दोबारा ढूंढने की कोशिश की, लेकिन ये सिग्नल कभी दोबारा नहीं सुना गया। 1987 एंड 1989 में रॉबर्ट ग्रे ने ओक रिज ऑब्जर्वेटरी का मेटा अरे यूज किया। 1995 में एच फॉल्शू ने बिग बैंग ऑब्जर्वेटरी के टेलीस्कोप का यूज किया और फिर 1999 में ग्रे साइमन एलिक्सन ने माउंट प्लीजेंट रेडियो ऑब्जर्वेटरी का 26 मीटर टेलीस्कोप भी यूज करके देखा, लेकिन रिजल्ट हमेशा सेम था, बिल्कुल साइलेंस। ये एलियंस ने हमें कांटेक्ट करना चाहा और फिर रुक गए। ये एक मिस्ट्री ही रह गई। 2017 में एंटोनियो फर्ज ने बोला ये सिग्नल 266p 335p के हाइड्रोजन क्लाउड से आया हो सकता है, लेकिन वाव सिग्नल एक ऐसी मिस्ट्री है जिसका आंसर आज तक साइंटिस्ट के पास भी नहीं है। क्या ये एक एलियन सिविलाइजेशन का मैसेज था या एक नेचुरल कॉस्मिक इवेंट था? साइंटिफिक कम्युनिटी अब तक इस सिग्नल के ओरिजिन को समझने की कोशिश कर रही थी। वाव सिग्नल को रिकॉर्ड करे हुए लगभग 47 ईयर्स हो चुके हैं, लेकिन 15 अगस्त 1977 की रात के बाद भी ये सिग्नल दोबारा कभी भी किसी टेलीस्कोप पर रिकॉर्ड नहीं हुआ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ऐसे ही मेरी वीडियोस को देखते रहें। शुक्रिया।